जिले के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट देखने को मिला है। चर्चा करते हैं आज उदयपुर जिले के बारे में, क्या है नया चेंजमेंट। देखिए, सबसे पहली बात तो सलूम्बर अलग करके नया जिला बनाया गया। तो अब ये पढ़ने वाली बात हो गई कि अब उदयपुर के अंदर आप कौन कौन से प्रमुख रूप से स्थान पढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि सलूम्बर अलग करके नया जिला बनाया गया है। किस जिले से अलग हुआ है? तो याद रखिएगा उदयपुर जिले से। पहली बात तो ये। दूसरी, ठीक है, दूसरी देखिए और क्या चेंजमेंट हुआ है। दूसरा ये है कि ये जो उदयपुर जिला है ये एक स्वयं संभाग भी है। उदयपुर संभाग, उदयपुर जिला भी है और उदयपुर क्या है? संभाग। उदयपुर संभाग में पहले 6 जिले आया करते थे, लेकिन अब वर्तमान के अंदर याद रखिएगा इसी उदयपुर संभाग में वर्तमान के अंदर आते हैं केवल 5 जिले। वर्तमान के अंदर इसमें कितने जिले आते हैं? 5 जिले। याद रखिएगा पहले उदयपुर संभाग में 6 जिले थे, अब वर्तमान के अंदर 5 जिले हैं। लेकिन वर्तमान में जो 5 जिले हैं उनमें दो नए जिले उदयपुर संभाग में शामिल किए गए। एक तो नवगढ़ी जिला है और एक अजमेर संभाग का जिला उदयपुर संभाग में मिलाया गया। देखिए आप कौन कौन से हैं पहले। देखिए आज वर्तमान के अंदर उदयपुर संभाग में जो 5 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो स्वयं उदयपुर है, एक तो उदयपुर है, एक आपके चित्तौड़गढ़ है, एक आपके राजसमंद है। पहले ये तीनों ही थे, आज भी ये तीनों इसी में है। लेकिन पहले 3 और दूसरे थे, कौन कौन से? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, जो कि अब एक नवीनतम बांसवाड़ा संभाग में है। अब यहां पर 2 नए आए हैं। अब कौन कौन से? एक तो भीलवाड़ा, जो कि पहले अजमेर का भाग था, अब उदयपुर का भाग हो गया। यानी कि भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में था, अब किस में आ गया? उदयपुर संभाग में। और एक इसमें और नवगढ़ी जिला शामिल हो गया, कौन सा? सलूम्बर। यानी कि उदयपुर संभाग में पहले 6 जिले थे, वर्तमान में 5 जिले हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सलूम्बर, याद रखना है। और जो हम उदयपुर जिला पढ़ रहे हैं इसी जिले से एक नया जिला गठित हुआ है, कौन सा? याद रखिएगा सलूम्बर। बताइए, बात क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब ये जो उदयपुर है, इस उदयपुर की स्थापना तो याद रखिएगा उदयपुर की जो स्थापना है वो हुई है 1559 में। कब हुई है? तो याद रखिएगा तिथि के हिसाब से वैशाख शुक्ल तृतीया यानी आखा तीज के अवसर पर किसकी स्थापना हुई है? उदयपुर की। देखिए वैशाख शुक्ल तृतीया यानी कि आखा तीज, आखा तीज के दिन हमारे राजस्थान में 3 स्थानों की स्थापना है। एक तो बीकानेर है, एक नागौर है और एक कौन सा है? याद रखिएगा उदयपुर। अच्छा, उदयपुर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा वो है महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह ने 1559 के अंदर एक शहर बसाया था जिसका नाम रखा उदयपुर। ठीक है, अगली बात देखिए, ये जो उदयपुर है इसके उपनाम क्या क्या है, जहां से क्वेश्चन आते हैं आजकल। देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले मैं चर्चा करूंगा बीएसटीसी के एग्जाम में आए हुए उस क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया था कि राजस्थान का सफेद शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा उदयपुर। अच्छा, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? याद रखिएगा इसी उदयपुर को कहा जाता है जिलों की नगरी, जिलों की नगरी। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इसे कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर। और एक नाम आपको और याद रखना है, आपको पूछा जाए कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा पूर्व का पेरिस है जयपुर। लेकिन आपको पूछा जाए कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उदयपुर। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो फिर आपको याद रखना है
उदयपुर। तो ये तो उदयपुर के उपनाम हुए, इसकी स्थापना हुई, वर्तमान कौन से संभाग में है और इनसे नया जिला कौन सा गठित हुआ है। अब देखिए इसी उदयपुर, यहां पर याद रखिएगा राजवंश हुआ है और उसी राजवंश का नाम है गुहिल या फिर आगे चलकर सिसोदिया। याद रखिएगा विश्व का सबसे लंबा राजवंश कोई रहा है तो ये वही है गुहिल। हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन रहा है तो भी याद रखिएगा कौन सा है, यही। इसके अलावा यदि मैं यहां चर्चा करूं कि सर इस उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखिएगा उदयपुर के जब प्राचीन नाम की बात आती है तब इसका प्राचीन नाम है आपके मेदपाट, या इसे ही बोलते हैं प्रागवाट, क्योंकि मेवाड़ रियासत का भाग था ये, और मेवाड़ रियासत को महाभारत काल के अंदर क्या कहा जाता है, शिवी जनपद। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा इसमें और कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं जो कि हमारे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हाँ हाँ, वो बप्पा रावल वो सारी बातें आप जानते ही हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले जहां से क्वेश्चन आता है वो स्थान है नागदा। नागदा जिसका प्राचीन नाम है याद रखिएगा नागेंद्र। नागदा जिसका प्राचीन नाम है नागेंद्र, प्रसिद्ध है साहस बहु मंदिर। सास बहु क्या है, मंदिर, याद रखिएगा। निर्माण बप्पा रावल। आपसे क्वेश्चन है कि ये सास बहु का जो मंदिर है ये किसे समर्पित है, फटाफट बताइए। साहस बहु का मंदिर किसे समर्पित है? पहला फैक्ट है नागदा। नागदा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेवाड़ के राजाओं की पहली कोई राजधानी रही है तो वो बप्पा रावल ने ही बनाई थी, किसे, नागदा को। नागदा जिसका प्राचीन नाम है नागेंद्र, यहां पर सास बहु का क्या है, याद रखिएगा, मंदिर। ठीक है। दूसरी यदि मैं और इंपॉर्टेंट बात करूं यहां से तो वो स्थान है नागदा के पास में ही कैलाशपुरी, और यही कैलाशपुरी के अंदर बना हुआ है याद रखिएगा एकलिंग जी का मंदिर। और ये जो एकलिंग जी का मंदिर है ये बनाया किसने था, याद रखिएगा बप्पा रावल। बप्पा रावल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों ही खास बातें हैं यहां से। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, यहां पर दो सभ्यताएं हैं। एक तो है आहड़ सभ्यता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे बनास संस्कृति की सभ्यता कहा जाता है। बनास संस्कृति की सभ्यता क्यों कहा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि आहड़ सभ्यता और इसके जितने भी अन्य स्थल हैं वो सब या तो बनास या फिर बनास की सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। इसलिए आहड़ सभ्यता का ही दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा बनास संस्कृति की सभ्यता। यहीं पर आपके एक और स्थल है जिसका नाम है बालाथल। बालाथल स्थल, ये जो बालाथल स्थल है ये याद रखिएगा कहां पर है, ये बालाथल स्थल आता है आपके वल्लभ नगर में। वल्लभ नगर तहसील है कहां पर, उदयपुर में। ठीक है। और इसी वल्लभ नगर में याद रखिएगा यहीं पर आपके एक प्रजनन केंद्र है, कौन सा, तो याद रखिएगा भैंस प्रजनन केंद्र। आपको पूछा जाए ना केंद्रीय भैंस प्रजनन वे अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो फिर आपको याद रखना है यह है वल्लभ नगर में। ठीक है, वल्लभ नगर कहां पर है, उदयपुर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ शाबाश। अब देखिए इसके अलावा प्रमुख स्थान आप सब जानते हैं और वो है आपके सामने गोगुंदा। गोगुंदा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आयड़ नदी का उद्गम होता है। आयड़ नदी का उद्गम होता है, वरना डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि गोगुंदा की पहाड़ियां निम्न में से किस जिले में है, याद रखिएगा उदयपुर के अंदर। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर देखिए प्रसिद्ध पिछोला
वे प्रसिद्ध पिछोला वे क्या है, याद रखिएगा फतेह सागर झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा यहां पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सज्जनगढ़। अब ये सज्जनगढ़ क्या है, यहां पर देखिए सज्जनगढ़ मृगवन भी है, सज्जनगढ़ किला भी है, और याद रखिएगा सज्जनगढ़ यहां पर एक अभयारण्य भी है। ठीक है, तीनों ही बातें हैं, सज्जनगढ़ किला है, सज्जनगढ़ मृगवन है, और सज्जनगढ़ क्या है, याद रखिएगा अभयारण्य भी है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहीं पर सहेलियों की बाड़ी है, जहां से क्वेश्चन आता है, क्या है, सहेलियों की बाड़ी। और सहेलियों की बाड़ी जिसका निर्माण याद रखिएगा संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था, संग्राम सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री शकुंतला के लिए, किसके लिए करवाया था, शकुंतला के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्थान और भी बहुत सारे प्रसिद्ध हैं, जैसे हम यहां चर्चा करते हैं, एक गांव है, कौन सा, याद रखिएगा कोल्यारी गांव, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा गांव है, याद रखिएगा कोल्यारी गांव। ये जो कोल्यारी गांव है, अब यहां पर दो विशेष बातें, एक तो ये कोल्यारी गांव किसकी जन्म स्थली है, तो याद रखिएगा मोतीलाल तेजावत। ठीक है, मोतीलाल तेजावत। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, यही कोल्यारी गांव के अंदर ही याद रखिएगा हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों का इलाज किया गया था। कौन से गांव में, याद रखिएगा इसी कोल्यारी गांव में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए जैसे नवीनतम चेंजमेंट क्या था कि उदयपुर से अलग हुआ है सलुम्बर, वर्तमान के अंदर ये संभाग है, और इसमें वर्तमान में 5 जिले आते हैं, कौन कौन से, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सलुम्बर। इसकी स्थापना 1559 में किसके द्वारा की गई, महाराणा उदय सिंह द्वारा। इनके उपनाम क्या है, व्हाइट सिटी, सफेद शेर, जिलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस। राजवंश कौन सा है, याद रखिएगा इसका प्राचीन नाम। उसके अलावा हमने चर्चा उन स्थानों को की जो अक्सर एग्जाम के अंदर आते हैं, जैसे नागदा हो गया, सास बहू का मंदिर, किसे समर्पित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा कैलाशपुरी हो गई, जहां पर एकलिंग जी का मंदिर है, आहड़ सभ्यता हो गई, बालाथल सभ्यता हो गई, केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र हो गया वल्लभनगर वाला, गोगुंदा हो गया, पिछोला फतेह सागर हो गया, सज्जनगढ़ हो गया, सहेलियों की बाड़ी हो गई, ये प्रमुख रूप से, और आपके आपके कौन सा हो गया, कोल्यारी गांव। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा यदि हम चर्चा करते हैं तो मेवाड़ का खजुराहो जिसे बोलते हैं जगत अंबिका मंदिर, वो भी यहीं उदयपुर के अंदर ही है। ठीक है, उसके अलावा एक डबोक स्थान याद रखिएगा, कौन सा, डबोक। ये डबोक क्यों स्थान प्रसिद्ध है, याद रखिएगा यहां पर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। क्या है, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप याद रखिएगा हवाई अड्डा डबोक, डबोक बोले तो उदयपुर। ठीक है, तो बस स्टार लगा लीजिए, यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना पक्का तय है। ठीक है, चलिए तो आप इसको बिल्कुल इसी प्रकार से नोट डाउन करिएगा, ये आपके कौन सा जिला हो गया, उदयपुर जिला। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़िएगा। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में और चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।